सबसे मेरे प्रणाम। मैं पिंकी पंवार ग्राम उच्चला से। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे उत्तराखंड इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और हार क्यों मैं इस समय छानी और आज मौसम भी बहुत ही ख़राब हो रखा है। तो आज लेकर जाऊँगी मैं घर गेहूँ। आज मैं दो काम करूँगी। सबसे पहले तो मैं गेहूँ काटूँगी, उसके बाद मैं लोगों की छानी जाऊँगी क्योंकि वहाँ मैंने पत्ते डाल रखे थे तो वहाँ से गोबर निकालना है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये मटर होंगे, लेकिन ये मटर नहीं है, ये हैं घेड़ा। क्योंकि इनको लोग गेहूं के साथ बोते हैं और इनकी दाल बनती है। तो पत्ते भी सेम टू सेम मटर जैसे हैं लेकिन है नहीं, और बीज भी इनका मटर जैसे होते हैं लेकिन थोड़ा से छोटे होते हैं। तो ये है, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन अब कहाँ होते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन नहीं हो पाते हैं, पता नहीं। लेकिन देखो, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारा चीज़ होता है लेकिन क्या करें, मेहनत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अब नहीं हो पाता है। ये है घेड़ा। तो ये देखो, गेहूं के साथ बहुत सारा हो रखा है। और जैसे गेहूं काटेंगे तो वैसे ही उस दाल को भी निकालेंगे। देखो, ये हैं घेड़े के बीज और दाल इसकी ना बहुत अच्छी होती है। देखो, तो मैंने गेहूं की भारी भी लगा दी और आप देख सकते हो मैंने ये खेत भी काट ली वहाँ तक और ये भी काट ली वहाँ तक। तो क्योंकि एक ही भारी हुई इन दोनों पे, क्योंकि कुछ चूहों ने बर्बाद कर रखा था। तो और आधा मेरे नीचे काट रखे हैं और बाद में जाऊंगी। अभी तो मैं दूसरी छानी, ये छानी है मेरी बड़ी वाली सासू जी का। और क्योंकि वो जा रहे हैं घर और ससुर जी बना रहे हैं खाने, तो मैंने चाय भी पी ली उनकी छानी में। तो अब जाऊंगी मैं दूसरी छानी। मेरे ससुर जी बना रहे हैं खिचड़ी और ये है उनकी छानी। एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। यहाँ पे घास, लकड़ियाँ रखी हुई है। और ये जो दूसरी छानी है तो ये मेरे तीसरे नंबर ससुर जी की है। और क्योंकि वो नहीं आए यहाँ, उनकी पाँव में चोट लगी हुई है। अगर चोट नहीं लगी होती तो वो भी कब के यहाँ आ जाते। तो यहाँ उनका गौशाला है और यहाँ वो खुद रहते हैं। तो अभी 10 हो रहा है और मैंने गेहूँ तो काट ली। अब जाऊँगी मैं गोबर निकालना, लोगों की छानी। बहुत दूर है यहाँ से, ऊपर जाना है मुझे और उसके बाद जाऊँगी मैं घर। अभी घर में भी बहुत सारा काम है। तो आजकल तो काम ही काम है, क्या बताओ आप लोगों को। तो दगड़ियों, मैंने इतना गोबर निकाल ली छाने थे और ये गोबर तो मैं बाद में लेकर जाऊंगी अपनी खेत में, क्योंकि अभी मेरी खेत में गेहूं है। जब मैं गेहूं काट लूँगी तो तब लेकर जाऊंगी मैं। और क्योंकि मैंने यहीं पे रखा हुआ है ये गोबर इनके खेत में, और बाद में लेकर जाऊंगी। तो चलती हूँ घर के लिए। और ससुर जी चले गए जंगल गाय भैंस के साथ। तभी टाइम हो रहा 11:30। तो दगड़ियों, फाइनली मैंने गोबर भी निकाल दिया। अब जा रही हूँ मैं खेत की तरफ, क्योंकि मैंने जो गेहूँ काट रखे थे तो उनको मैं नीचे रास्ते में रखूँगी। और पतिदेव के लिए कहा मैंने, आप गेहूँ लेने आओ। और क्योंकि मैं थोड़ा बांझ लेकर जाऊँगी, आज घर में बांझ नहीं है। तो अभी टाइम तो 11:30 हो रहा है। तो चलती हूँ आप घर के लिए। और आज तो मैं चैन की सांस लूँगी, क्योंकि अब मुझे पत्ते भी नहीं लेने पड़ेंगे। और गोबर मैंने बहुत सारा कर ली खेत के लिए। और
अब तो इतनी टेंशन नहीं है, अब सिर्फ एक ही टेंशन है कि जब मैं मतलब गेहूँ पूरा काट लूँगी तब मैं इस गोबर को अपने खेत में लेकर जाऊँगी। उनके खेत में रखा हुआ है तो अब नहीं है उतनी टेंशन। तो कल की वीडियो में बता रही थी मैं आपको कि जो 3 सासू थी हमारी, जिनको मैं कह रही कि ये सीधा छानी जाएंगे, तो अभी मैं उनका घर में आ रही हूँ और बताती मैं उनका घर आपको। और ये 12 मास यहीं रहते हैं, चाहे सर्दी में हो या गर्मियों में हो, इनका घर ही यहीं है। तो ये है इनका घर और 3 कमरे नीचे हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, ये देखो कितने अच्छे फूल खिले हैं यहाँ पे गुलाब के। ये है यहाँ का नज़ारा, तो वो उनका गौशाला है। तो मैंने बांझ की भारी भी कर ली तैयार, और जो गेहूं काट रखे थे मेरे तो उनको मैंने बुढ़ सासू जी के घर पे रखे। और क्योंकि शाम वक्त पतिदेव आएंगे उनको लेने, और मैं लेकर जाऊंगी बांझ, क्योंकि आज घर में बांझ नहीं है तो मौसम भी ख़राब हो रखा है। शाम वक्त बहुत ज़्यादा बारिश आएगी तो मैं क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने कहा आप गेहूँ लेने आओ और मैं बांझ लेकर आऊँ। भी 12:30 हो गया तो मुझे भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी छानी हूँ, तो घर तो बहुत दूर है छानी से, तो चलती हूँ। पर देखो कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं, तो इसे कहते हैं कुदरत की करिश्मा। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सुंदर है। आई में आधे रास्ते में, और आधे रास्ते में हमारे है ये स्वच्छ और साफ पानी, क्योंकि हमारे गांव तक भी यही पानी जाता है। और बहुत ही ठंडा है, क्योंकि हमारे लिए तो फ्रिज की ज़रूरत भी नहीं होती। भूख भी लग रही थी मुझे, तो पानी पीकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि शरीर के लिए पानी भी ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 5 और मैं आ रही हूँ जंगल। आप लोग कहते होंगे हमेशा से जंगल में क्यों रहती है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है जंगल में घूमना फिरना। ज़्यादातर मैं जंगल में दिन काटती हूँ। और ये देखो मेरे काट रखे हैं ठांगरे। वैसे हमारे यहाँ इसके लिए ठांगरे नहीं कहते, इसके लिए कहते हैं ग्वच्चा, और मेरे मायके में कहते हैं छत्ता। तो ठांगरे तो वो होते हैं जिन पे काखड़ी या सब्जी सुब्जी लगती है, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये तो छत्ते हैं। तो ये इसलिए काट रखे हैं मेरे, क्योंकि जब हम राजमा बोएंगे ना, तो जो राजमा की बेल होगी वो इन पे जाएगी, तो अच्छी सी मतलब होगी राजमा। तो ये देखो मैंने काट रखे हैं, ये काट रखे हैं मेरे। रिंगाल होती है ना, उसको 2 हिस्सों में काट रखे मेरी। अब मैं इस पे बांधूंगी इनको, और उसके बाद लेकर जाऊँगी घर। तो आज मैं घास बांध तो मैं छानी से लेकर आई, और इसलिए आज मैंने ये काट लिए। इनको देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैंने इनको छीला क्यों, तो छीला नहीं, ये मैंने अच्छे से पहना कर रखा है दतड़ी से, क्योंकि जब हम इनको ज़मीन में गाड़ेंगे तो ये अच्छे से गड़ जाएंगे। और क्योंकि अगर अच्छे से भी नहीं गाड़े तो, क्योंकि जब बरसात के टाइम पे तूफ़ान हवा होती है ना, तो ये नीचे गिर जाते हैं, और जो राजमा की बेल होती है वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें इनको अच्छे से पहना करके घर लेकर जाते हैं। करते में इनको बांधने की शुरुआत। तो ये बांध ली मैंने इसकी गट्ठी, और लेकर जाऊंगी मैं इनको घर। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 6:30, और मैं जाती हूँ घर के लिए, क्योंकि अब थोड़ा देर भी हो गया आज।
तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जय माता दी दगड़ियों और शुभ रात्रि।